हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज की क्लास जो है हमारी वो थ्योरी क्लास है, क्लास 12 कॉमर्स के लिए। और क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है डिवेंचर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास है डिवेंचर की, उसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जिसमें इससे पहले की क्लास में जो डिवेंचर की थी वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने अपलोड किए थे, आपने पढ़ लिए होंगे वहां पे, उम्मीद है हमें। तो आज की जो क्लास है वो लॉन्ग क्वेश्चन की है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। अब देखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, दोनों नाम से आ सकता है क्वेश्चन। या तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिवेंचर की, या फीचर्स क्या है डिवेंचर के, दोनों नाम से आ सकता है। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करें कि डिवेंचर के बारे में। हमने इससे पहले की जो वेरी शॉर्ट में पढ़ा था कि डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर को कैसे इशू किया जाता है, कैसे कंपनी उस पर फंड रेज करती है, क्या क्या चीजें होती हैं, सब हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें तो डिवेंचर के लिए क्या क्या चीजें हैं कि डिवेंचर को जिससे हम जान पाएंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम थ्योरी की क्लास पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात होती है पॉइंट की। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी लिखेंगे एग्जाम में, तो हमें जो पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल भी बनाकर नहीं लिखना है। आपको पॉइंट को याद करना है अच्छे से। डिटेल हम बनाएंगे, फिर डिटेल बिल्कुल बनाकर लिखेंगे, लेकिन पॉइंट को आपको याद करना है कि पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पॉइंट क्या होते हैं। तो पहले बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। तो लोन का एक्नॉलेजमेंट का मतलब, लोन की क्या है, एक रसीद है, पावती है, या एक सर्टिफिकेट है, क्या है। देखो, डिवेंचर जो होता है ना, एक सर्टिफिकेट है, एक आपको पेपर दे दिया जाएगा। अगर आप किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज है कि आपको क्या मिला। जैसे हम इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टर, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया पैसा, आपने डिवेंचर खरीदे, किसी भी कंपनी के डिवेंचर खरीदे, तो आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा डिवेंचर का एक सर्टिफिकेट, जिसमें कंपनी ये लिख कर देगी आपको कि इस डिवेंचर पर इतना इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसका पैसा कंपनी इतने टाइम बाद में आपको वापस करेगी, किस टाइप का डिवेंचर होगा, ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कैसा होगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में वो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। तो लोन का एक्नॉलेजमेंट है, लोन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देती है एक डिवेंचर में कि लोन में क्या है, पढ़ लेते हैं। Debentures are acknowledgement of loan which the company has received from the debenture holder। तो जो डिवेंचर होल्डर से कंपनी पैसा रिसीव करती है, पैसा लेती है, मिलता है, जो कंपनी को पैसा रिसीव होता है डिवेंचर होल्डर से, उसका एक एक्नॉलेजमेंट, मतलब उसकी एक रसीद जो होती है वो है डिवेंचर। रसीद ही बोलेंगे ना। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, या कोई भी आपने स्कूल फीस पे की, कोचिंग की फीस पे की, या कहीं भी, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, एक रिसिप्ट मिलती है। और उस रिसिप्ट में लिखा हुआ था कि आपने इतना इतना पैसा इस जगह पे जमा किया है, ठीक है। डिवेंचर आपने किसी कंपनी के परचेज की, अब इसके बदले में कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट दे रही है, एक पेपर दे रही है, ठीक है, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि इस कंपनी के हमने डिवेंचर परचेज किए, क्या क्या कंडीशंस हैं, इसे इसमें सारे वर्ड सर्टिफिकेट में लिखी रहेंगी कंपनी की। तो ये लोन का एक्नॉलेजमेंट है। लोन कंपनी ने आपसे लिया है, लोन आपसे लिया है, मतलब इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर मतलब जो आम पब्लिक है, उससे कंपनी ने फंड रेज करने के लिए अपना डिवेंचर इशू किया है। उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, अपना एक लोन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। लोन का एक एक्नॉलेजमेंट है डिवेंचर विच द कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम द डिवेंचर, जो कि कंपनी रिसीव कर रही है, जो अमाउंट जिसका, किससे, डिवेंचर होल्डर से, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, रीपेमेंट ऑफ लोन एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। रीपेमेंट, देखिए, जब भी कंपनी आप डिवेंचर इशू करती है तो उसके बारे में पहले से ही ये प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है, या हम ये कहेंगे डिवेंचर की कंडीशन में होता है कि इसका पेमेंट कब किया जाएगा। रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब कैसे इसका पेमेंट किया जाएगा, कैसे उसका लोन को वापस किया जाएगा कंपनी द्वारा, जो कंपनी ने पब्लिक से लिया है। तो किन कंडीशंस के, कौन कौन सी शर्तें होंगी, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें कंपनी पेमेंट का लोन का रीपेमेंट करेगी। तो रीपेमेंट ऑफ लोन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उस डिवेंचर का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, इस टर्म्स कंडीशन में लिखा हुआ होता है कि कंपनी इस डिवेंचर को 10 साल बाद रीपे करेगी।
20 साल बाद रीपे करेगी, 5 साल बाद रीपे करेगी। तो एक टाइम ये जो है वो टर्म्स कंडीशन में लिखा हुआ होता है ये चीजें कि कंपनी इस जो डिवेंचर इशू कर रही है उसका पेमेंट कब वापस, क्योंकि आपने जैसे लोन आपने कभी डिवेंचर परचेज किए, कोई कंपनी डिवेंचर खरीदे तो उस पर आपको एवरी ईयर हो सकता है इंटरेस्ट मिले, या उसकी कंडीशन ऐसी हो कि जब पूरा टाइम हो जाए, जैसे 10 साल का डिवेंचर है, 20 साल का डिवेंचर है, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ये दोनों एक साथ कंपनी आपको दे। तो ये सब कहाँ लिखा रहेगा, डिवेंचर्स की कंडीशन में। तो पढ़ लेते हैं। The repayment of amount of debentures is made to debenture holder after a specific period as per terms and condition। तो कंपनी वो पैसा लौटाती है, जो आम डिवेंचर होल्डर से जो पैसा कंपनी लेती है वो लौटाती है एक टाइम पीरियड के बाद में, जो भी स्पेसिफिक पीरियड होगा कंपनी डिसाइड करेगी कि ये जो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं वो इसके इतने टाइम बाद हम इसका पेमेंट करेंगे। तो जो भी इसकी पेमेंट की कोई कंडीशन होंगी, जो भी कोई शर्तें होंगी, उसके अकॉर्डिंग कंपनी रीपेमेंट करेगी लोन का, ठीक है ना। तो सेकंड क्या हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन एज पर कंडीशन, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। पहला क्या था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन, दूसरा क्या हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। हर एक डिवेंचर का पेमेंट किया जाता है कंपनी में। अब कुछ कंपनी क्या करती है कि स्पेसिफिक पीरियड फिक्स करती है, ठीक है ना, जितना भी टाइम पे। ये कुछ कंपनी पूरा लाइफ टाइम के बाद पेमेंट करती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा तब हम आपको इसका रीपेमेंट करेंगे। तो ये कंपनी के टर्म्स कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन। अब जैसे हमने डिवेंचर खरीदे, कोई भी कंपनी के हमने डिवेंचर खरीदे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, क्यों खरीदे हम, जैसे हमने 1 लाख रुपए के डिवेंचर खरीदे किसी भी कंपनी के, तो हमें क्या मिलेगा, डिवेंचर हमने खरीद लिया कंपनी ने, 10 साल बाद हमें वो 1 लाख रुपए दे दिए, तो इसके बाद हमें क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, इसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। डिवेंचर का मतलब है कंपनी आपसे लोन ले रही है और उस लोन के बदले में आपको क्या मिल रहा है, ब्याज, जिसे बोलेंगे इंटरेस्ट हम, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन का मतलब हुआ उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसके बदले में, जो आपने डिवेंचर परचेज किया उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर एट ए स्पेसिफिक रेट आफ्टर सर्टेन पीरियड। अब स्पेसिफिक रेट का मतलब ये होता है कि जैसे 6% वाले डिवेंचर हैं तो 6% डिवेंचर मिलेगा, 8% वाले हैं तो 8% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% वाले हैं तो 10%। डिवेंचर के सामने ही, डिवेंचर के नेम में ही इंक्लूड होता है इंटरेस्ट। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, 6% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, ये जो परसेंट था ये इंटरेस्ट है। मतलब जो भी डिवेंचर हमने इशू करे थे कंपनी ने, हमने जो डिवेंचर खरीदे हैं उस पर हमको इतना इतना परसेंट ब्याज मिलेगा कंपनी की तरफ से, कब, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में। या हो सकता है कोई कंपनी ऐसा कर दे कि हर साल आपको इंटरेस्ट पे कर दी कंपनी, या कुछ कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद में करती है। तो ये लिखा है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर्स एट ए स्पेसिफिक रेट आफ्टर सर्टेन पीरियड। एक फिक्स रेट से कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट देती है एक फिक्स पीरियड के बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे, पहला हो गया एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन, दूसरा हो गया रीपेमेंट ऑफ लोन, और तीसरा क्या हो गया, इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद करते चलना है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विथ डिवेंचर। ये भी अभी मैं बात कर रहा था, अभी मैं आपको बता रहा था कि डिवेंचर के साथ में रेट जो होती है इंटरेस्ट की वो फिक्स इंक्लूड होती है। मतलब जैसे मैं अभी बता रहा था ना आपको 6%, 8%, 10%, वही लिखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी रेट जो है वो होती है किसके साथ में, डिवेंचर के साथ में होगी। डिवेंचर का जो नेम होगा 6%, 5%, 8%, 9%, ये जो भी होगा वो उसके साथ में होगा। The rate at which interest is paid on debenture is attached along with the name of debentures. For example, 6% डिवेंचर, एग्जाम्पल के रूप में बता दिया कि 6% डिवेंचर, 8%। तो ये जो 6% है इसका मतलब हुआ ईयरली कंपनी उस डिवेंचर पे 6%, जैसे 100 रुपए का डिवेंचर है तो 100 रुपए का 6% कितना होगा, 6 रुपए। तो ये जो 6 रुपए इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी आपको 1 साल का, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो लिखी हुई होती है किसके साथ में, डिवेंचर के साथ जुड़ी हुई होती है। डिवेंचर का जो नाम होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही आएगा। तो ये लिखा हुआ है, द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर इज अटैच्ड अलोंग विद द नेम ऑफ डिवेंचर। तो जो डिवेंचर है उसके नाम के साथ में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अटैच होती है। फॉर एग्जांपल 6%, 8%, जितना भी है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन। अभी कन्वर्जन का मतलब क्या है, आप ये जो डिवेंचर है इसको कन्वर्ट भी करा सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा एज पर कंपनी के टर्म्स कंडीशन जो है, ऐसी कंडीशन है
ऐसा उनके लॉज में लिखा हुआ है कि आप अपने जो भी डिवेंचर है उन्हें कन्वर्ट करा सकते हो शेयर्स में या नए डिवेंचर में। तो क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर। कन्वर्शन का मतलब होता है कि आप, अगर कंपनी की ऐसी पॉलिसी है तो आप उन डिवेंचर्स को शेयर्स में भी कन्वर्ट करा सकते हो या नए डिवेंचर में भी कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे आपके पास 6% वाले डिवेंचर है और कंपनी का एक स्पेसिफिक पीरियड है, उसका कंपनी रीपे कर रही है, या ऐसा है कंपनी की पॉलिसी में कि इस डिवेंचर को आप इतने % वाले डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कन्वर्जन हो सकता है डिवेंचर का। तो ये लिखा है कि द ओल्ड डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड, पुराने जो डिवेंचर होंगे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में या नए डिवेंचर में। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज। ये चार्ज का मतलब क्या है? इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, व्हाट आर नेग्ड डिवेंचर। उसको हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी पे डिपेंड है। चार्ज का मतलब ये है कि कंपनी क्या करती है, जो डिवेंचर इशू करती है, तो कुछ डिवेंचर इस टाइप के भी होते हैं, कंपनी उनके ऊपर कुछ एसेट्स चार्ज कर देती है। एसेट चार्ज करने का मतलब होता है कि कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, अब कंपनी इसका रीपेमेंट करेगी कंपनी के लाइफ टाइम कभी भी, है ना, जब भी उनकी कंडीशन होंगी, तो कंपनी उस पर एक एसेट चार्ज कर देती है। उसका मतलब ये होता है एसेट चार्ज करने का कि अगर कभी कंपनी के पास वाइंडिंग अप के टाइम में अगर कंपनी के पास अमाउंट नहीं है, इतना अवेलेबल नहीं है फंड कि कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसा दे पाए, तो उस एसेट्स से को सेल करके वो पैसा दिया जाएगा। मतलब डिवेंचर के अगेंस्ट में वो एसेट्स को चार्ज कर दिया जाता है। पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड एंड हैव ए चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। तो जो डिवेंचर्स होते हैं ना, वो जनरली सिक्योर डिवेंचर ही होते हैं। अनसिक्योर डिवेंचर बहुत कम लोग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अनसिक्योर डिवेंचर में होता है कि कंपनी, ये जो डिवेंचर होल्डर है, ये इन्वेस्टर है, उनको ये कंफर्म नहीं होता कि पैसा हमें मिलेगा भी कि नहीं। इस तरह के डिवेंचर फिर इन्वेस्टर खरीदना ही पसंद नहीं करेंगे। तो जनरली सभी जो डिवेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं और वो कोई एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज होते हैं। एसेट्स के अगेंस्ट का मतलब होता है कि अगर कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम कंपनी का समापन हो रहा है, बंद हो रही है कंपनी, और डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करना है, तो अगर कंपनी के पास कोई फंड नहीं है डिवेंचर होल्डर देने के लिए, तो उस एसेट्स को सेल करके, मतलब वो जो एसेट्स है ना, वो फिक्स है कि इसको सेल करने से जो भी पैसा आएगा वो डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा। जैसा लिखा है कि डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड होते हैं एंड हैव ए चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इस पेज पे हमने कौन कौन सी पढ़ी? द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद डिवेंचर। तो जो डिवेंचर की रेट है, इंटरेस्ट की जो रेट है डिवेंचर पर, वो डिवेंचर के साथ इंक्लूड होती है। कन्वर्शन, कोई भी पुराने डिवेंचर्स को आप नए डिवेंचर या शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्ज, डिवेंचर्स जनरली सिक्योर्ड होते हैं और कोई ना कोई एसेट जो होती है उस पर चार्ज होती है, जिससे कि वाइंडिंग अप के टाइम में अगर कंपनी को पैसा ना हो तो एसेट्स को सेल करके डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाए। तो ये पढ़ रहे थे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। Thank you and goodbye.